हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग चैप्टर 16 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल इमेजेस। तो मल्टीपल इमेजेस क्या होती है? व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड एट एन एंगल एंड मैनी इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर सीन। तो जब हम दो मिरर को ऐसे इंक्लाइंड पे रखते हैं, ऐसे कुछ एंगल्स बना के रखते हैं, जिससे क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेजेस दिखती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमेजेस। जैसे ये एग्जांपल इसका दिया है कि एक ये मिरर है, उसके पीछे एक मिरर रखा, तो उसकी देखिए कितनी सारी इमेज बन रही, एक ये इमेज बन रही, एक ये इमेज बन रही। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दो मिरर को एक दूसरे पे इंक्लाइन रखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमेजेस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम दो मिरर को जब परपेंडिकुलर रखेंगे तो उससे कितनी इमेज बनेगी? 3 इमेज बनेगी। और जब हम दो मिरर को पैरेलल रखेंगे तो उससे बहुत सारी इमेजेस बनेंगी। तो उसका एक फॉर्मूला दिया है कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी इमेजेस बनेंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस यानी n इक्वल्स टू 360 अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर यानी थीटा -1। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि एंगल क्या है दोनों मिरर के बीच में? 90 है। ठीक, तो 360 अपॉन 90 -1, तो ये कैंसिल हुआ, ये बचा 4, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। मतलब अगर दोनों मिरर को हम 90 डिग्री पे रखें या परपेंडिकुलर रखें तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 3। इसी तरह से अगर हम 60 एंगल पे रखें तो कितनी बनेंगी? 5। और 0 यानी कि पैरेलल पे रखें तो कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट। फिर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, कलाइडोस्कोप। तो कलाइडोस्कोप क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसमें जो मिरर्स होते हैं वो उनको 60 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है और उससे उस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसके सामने रखा जाता है उसकी बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाने में। जो वॉलपेपर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, उन पे पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का यूज़ किया क्या होता है? एज अ लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास जैसे अपने आप को देखने के लिए, तो लुकिंग ग्लास की तरह इसका यूज़ होता है। उसके अलावा सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ हैं। रिस्ट वॉच, ज्वेलरी, जो इसके शोकेस होते हैं वहाँ पर प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। बार्बर शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। पेरिस्कोप और कलाइडोस्कोप बनाने में प्लेन मिरर का यूज़ किया जाता है। Dispersion of light. The phenomena of splitting of white light into its component color on a passing through a transparent medium like glass prism is called the dispersion of light. तो dispersion of light क्या होता है? एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है कि जो white light होती है जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर जाती है, उससे पास होकर जाती है, तो वो जितने भी कलर से मिलकर बनी होती है उसमें क्या हो जाती है? वो स्प्लिट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब वाइट लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये कंपोनेंट कलर का जो बैंड होता है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो जो वाइट लाइट होती है मोस्टली 7 कलर से मिलकर बनी होती है, जैसे कि रेनबो। ठीक, रेनबो में भी यही होता है कि जो सनलाइट होती है वो वाटर ड्रॉपलेट यानी वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करता है। तो वाटर ड्रॉपलेट से होकर जब वो वाइट लाइट जाती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है और क्या बनता है? रेनबो। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन आई जो होती है वो लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो हमें, जिसकी वजह से हम लोग अपने आसपास जो भी चीज़ें उनको देख पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन इसमें क्या उसके पार्ट्स होता है? फर्स्ट है आईलिड। आईलिड क्या होती है? जो ये आईलिड होती है, आई के ऊपर जो स्किन होती है उसे हम बोलते हैं आईलिड। इसका काम क्या होता है? आई को बचाना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंजरीज एंड ब्राइट लाइट। जब आप ब्राइट लाइट, बहुत आपकी आंखों बहुत तेज ब्राइट लाइट पड़ती है तो ये आईलिड क्या हो जाती है? अपने आप बंद हो जाती है और आपकी आईज को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ये जो आई बॉल होती है पूरी, ये कितने डायमीटर की होती है? 2.5 सेंटीमीटर्स का डायमीटर होता है। आउटर पार्ट जो होता है आई का वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई की। ये वाइट टफ फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनी होती है और इसका काम क्या होता है? आई को एक्सटर्नल इंजरी से बचाना। सेकेंड होता है कोरॉइड। ये डार्क ग्रे पिगमेंट होता है जो स्क्लेरा के बाद ही ये लेयर आती है। ठीक, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इसका भी काम क्या होता है? आई को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आती है कॉर्निया। तो कॉर्निया ये जो होती है ये बल्ज फॉर्म में होती है। बल्ज मतलब बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ठीक है, और ये बल्ज फॉर्म में होती है। इसका काम क्या होता है कि लाइट आई को प्रोटेक्ट करना, जो आई बॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करना। इसका मेनली काम होता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, आई में कितनी लाइट जानी चाहिए, वो उसको कौन देखता है? कॉर्निया। नेक्स्ट है रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड द रॉड्स एंड कोन।
तो रेटिना में क्या होता है, ये होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर, डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है ये। यहाँ पर बहुत सारे रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सेल्स होती है एक टाइप की। तो कोन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं और जो रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं। और उसके बाद आता है आयरिस एंड पिपल। तो आयरिस है ये और पिपल है यहाँ पर होती है, ठीक। तो बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस, कॉर्निया के पीछे क्या होती है, आइरिस होती है। इट लेंड द कलर टू द आई, इसकी वजह से आई का क्या होता है, कलर होता है। जो जो हम लोग का ब्राउन, ब्लैक या ब्लू जो भी कलर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, आइरिस। तो जब पिगमेंटेशन हाईएस्ट होता है तो आइरिस का कलर कैसा होता है, ब्राउन या फिर ब्लैक। जब पिगमेंटेशन कम होता है तो आइरिस का कलर होता है ब्लू। जो कलर्ड पार्ट होता है आई का उसे हम बोलते हैं आइरिस। पिपल क्या होता है, उसके अंदर जो सेंटर ब्लैक पार्ट होता है उसे हम पिपल बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, यहीं से लाइट जो होती है वो आई के अंदर जाती है और वहाँ पर आगे फिर इमेज बनती है और हमें पता चलता है हम किस चीज़ को देख पा रहे हैं। फिर एक पार्ट होता है क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्या एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है जस्ट बिहाइंड द आइरिस। आइरिस के पीछे क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स, अलॉन्ग विद द सिलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट्स आर ऑल्सो अटैच टू द लेंस। ये होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये मोस्टली इसको होल्ड किए रहते हैं। फिर आती है सीलियरी मसल्स, ये हैं सीलियरी मसल्स। दीज आर द मसल्स विच होल्ड द आई लेंस इन प्रॉपर प्लेस। इनका काम क्या होता है, आई को उसकी प्लेस से प्रॉपर बनाए रखना, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। अगर आपको दूर का ऑब्जेक्ट देखना तो आप क्या करेंगे, आंखें थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। जब पास का देखना तो मतलब ये आपके जो आई होती है उसको क्या करती है, फोकल लेंथ जो होती है उसकी चेंज करने में हेल्प करती है, ताकि आप दूर और पास की चीज़ें बहुत ठीक से देख पाएँ। फिर जैसे अगर अंधेरा है रूम में तो आप आंखें बड़ी कर लेते हैं, अगर बहुत लाइट है तो आंखें छोटी हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से पता है, इन सीलियरी मसल्स की वजह से। फिर होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में कम से कम 1 मिलियन बहुत सेपरेट नर्व फाइबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं इस रेटिना के कोन्स और रॉड से कनेक्टेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो कोन्स और रॉड से जो मैसेज आया है उसको ब्रेन्स तक पहुंचाना फ्रॉम इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। फिर होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, कॉर्निया और जो ये लेंस है इनके बीच जो जगह होती है उसको फिल कौन करता है, एक्वस ह्यूमर। और दूसरा होता है विट्रस फ्लूइड, जो इस वाले स्पेस को फिल करता है। जो रेटिना और लेंस के बीच जो जगह होती है उसको इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसे हम बोलते हैं विट्रस फ्लूइड। फिर एक आता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर एक होता है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर सेंसरी सेल्स यानी रॉड्स और कोन्स नहीं होते हैं। जब रॉड्स और कोन्स नहीं तो यहाँ पर कोई किसी भी टाइप की इमेज नहीं बनेगी, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको ब्लाइंड स्पॉट। वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड पिपल। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, कॉर्निया और पिपल से होगी, आई के अंदर जाएगी, ठीक है। द लेंस फोकस द लाइट रेज फ्रॉम द रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। तो जो लेंस होगा वो अपने आप को फोकस करेगा, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा। वो कैसी इमेज होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज कितनी बनी, इतनी छोटी सी। फिर क्या होता है, द सेंसरी सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो रेटिना पे क्या होते हैं, सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रॉड्स और कोन्स। वो क्या करेंगी, वो एक्टिवेट हो जाती हैं जब भी इमेज बनती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहाँ से, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन क्या करता है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और इमेज जो होती है उसको वो इरेक्ट कर देता है, यानी कि सीधी बना देता है। तो इस तरह से ह्यूमन आई वर्क करती है। फिर यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। जो आउल होते हैं वो आपको पता है केवल राइट में देख पाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था रॉड्स और कोन्स, ठीक। तो जो आउल होता है उसमें रॉड्स ज़्यादा होती हैं, कोन्स क्या होते हैं, बहुत कम। अभी हमने पढ़ा कोन्स क्या होते हैं, ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, और रॉड्स होती हैं वो डिम लाइट सेंसिटिव होते हैं। तो आउल में क्या होता है, रॉड ज़्यादा होती है, इसकी वजह से क्या होता है वो डिम लाइट में भी देख पाता है। उनमें कोन्स बहुत कम होते हैं, इसलिए वो ब्राइट लाइट में नहीं देख पाता है। और बर्ड्स जैसे कि काइट और ईगल, इनमें उल्टा होता है। इनमें क्या होता है, वो दिन में देख पाती, रात में नहीं देख पाती। क्यों, क्योंकि उनका जो रेटिना होता है उसमें कोन्स ज़्यादा होते हैं, मतलब ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा होते हैं, इनको दिन में दिखाई देता है। रॉड्स बहुत कम होते हैं इसलिए इनको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। जो क्रैब होते हैं उनमें क्या होती है, उनकी आई जो होती है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो अपने पीछे की चीज़ें भी देख सकते हैं। बटरफ्लाई में बहुत बड़ी आई होती है और वो जैसा लगता है कि बहुत 1000 ऑफ छोटी आई से मिलकर बनी है, और
वो आगे फ्रंट में, साइड में और बैक में सब तरफ देख सकती है। इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।